बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x dy व dx प्लस वाई 6y² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अपने सोल्यूशन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले तो नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे 2x dy व dx प्लस वाई, और इन दोनों टर्म को एक साथ लिखने के लिए यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे ताकि ये दोनों टर्म प्लस हो गए और राइट हैंड साइड में 0। दिस प्रॉब्लम इज सीम टू बिकम बर्नौली थ्योरम। सो आई ओपन दिस ब्रैकेट 2x dy व dx प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करने पर इसका इंटू यहाँ होने पर 6y³ हो जाएगा, माइनस x प्लस 1 में भी y का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हमने दो टर्म बना लिए थे, दोनों टर्म में y का मल्टीप्लिकेशन हो गया, राइट हैंड साइड में 0 है फिलहाल अभी। अब हम इन दोनों टर्म्स को, यानी जो y का डेरिवेटिव है और y है उसको तो लेफ़्ट हैंड साइड में रखेंगे और इस टर्म को राइट हैंड साइड में पहुँचा देंगे। मतलब इसमें y की पावर 1 है, उसको हम इस लेफ़्ट साइड में रखेंगे क्योंकि बर्नौली जो इक्वेशन होती है उसमें भी यही हमें मिलता है। x प्लस 1y राइट हैंड साइड में इसको ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का 6y³ हो जाएगा। सबसे पहले तो हम इसमें जो x dy व dx का कोफिशिएंट है वो 1 बनाने के लिए 2x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा dy व dx। तो बर्नौली इक्वेशन को हम बनाना चाहते हैं यहाँ पर x प्लस 1 अपान 2x y इज इक्वल टू माइनस 6 अपान में हो जाएगा 2x और वहाँ पर y का क्यूब है। क्योंकि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है हमारी जिसमें राइट हैंड साइड में भी y आ रहा है, उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, तो ये बर्नौली इक्वेशन होता है हमारा। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व और करना चाहते हैं। 2 कैंसिल कर देगा 6 को 3 टाइम्स, और साथ ही साथ हम इसको जब सेपरेट करेंगे तो dy व dx, और यहाँ पर अगर माइनस साइन को हम ब्रैकेट के अंदर ले लें तो ये हो जाएगा x अपान, जब 2x करेंगे x कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा, और जब 1 अपान 2x करेंगे तो 1 अपान ये 2x आपको नज़र आ रहा है। इसमें y से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 3 अपान हो जाएगा x और यहाँ पर y³। जितना भी राइट हैंड साइड में है यानी y की पावर, वो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ये हमारी बर्नौली जो इक्वेशन होती है उसे सॉल्व करने का तरीका होता है। तो बर्नौली इक्वेशन में आपका मालूम है कि इस तरीके की होती है dy व dx प्लस py इज इक्वल टू y टू द पावर n इंटू क्यूब। ये p और q x के फंक्शन होते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमारे इस क्वेश्चन में 3 है। तो इस ये फार्म है, ये बर्नौली की फार्म है, तो बर्नौली इक्वेशन होती है। तो इसी हम इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसीजर ये होता है, y की जो भी पावर हो यहाँ पर राइट हैंड साइड में उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दी। यहाँ पर 1 का इंटू मान ली y³ से जब डिवाइड करेंगे तो 1 अपन y³ dy व dx मिलेगा, और प्लस माइनस हमने इस ब्रैकेट में इसलिए लिया ताकि आपको p को सेलेक्ट करने में अभी हम जो सेपरेट करेंगे तो उसको आसानी रहे, इसलिए किया, और कोई रीज़न नहीं है। आप ना करना चाहें इस स्टेप को ना करें। तो हमने बस इसमें डिवाइड किया है y³ से, वो तो करना ही होगा, और यहाँ y³ से डिवाइड करेंगे, y³ से y³ कैंसिल हो जाएगा, ओनली माइनस का 3 अपान x आ जाएगा। ये y एक पावर कैंसिल होगी, नीचे डिनोमिनेटर में 2 पावर बचेगी, 1 अपान y³ dy व dx और प्लस यानी माइनस का 1/2 प्लस 1 अपान 2x, और यहाँ पर 1 अपान y की पावर 2। जो पावर यहाँ पर y की मिलती है उसमें हम यहाँ पर देखिए, अभी हमारी प्रॉब्लम जो थी शुरू में उसमें x था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y था डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये हम चूँकि बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसीजर जो होता है उसमें यहाँ पर जो भी y की पावर बनती है टोटल इतना, यानी मान लेते हैं 1 अपान y² को एक नया डिपेंडेंट वेरिएबल v मान लेते हैं, यानी y का रोल अब v अदा करेगा। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करने में दिक्कत हो रही है वो, तो आप y² को न्यूमरेटर में ले जाएं तो पाई की पावर माइनस के 2 हो जाएगी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे जाएगी और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो dy ओवर dx हो जाएगा। राइट हैंड साइड में v का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dv ओवर dx हो जाएगा।
हम मतलब इस तरीके से ये माना जाता है कि ये टर्म बन जाए हमारा यहाँ पर, क्योंकि अगर इस पावर को प्लस करना चाहेंगे तो डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये 1/y³ वही बन जाएगा जो हमारा इस इक्वेशन नंबर चाहें तो आप 1 डाल दें, इससे dy/dx ये बन जाएगा। इस -2 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो 1 में आ जाएगा -2 dv/dx। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग these values in इक्वेशन 1, तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरीके से हो जाएगा। -1/2 था, dv/dx था, ये सारी वैल्यू हमने रखी है इस वैल्यू की जगह पर जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, -1/2 dv/dx। उसके बाद हम प्लस के बाद ब्रैकेट है, प्लस के बाद ये ब्रैकेट है -1/2 और प्लस 1/2x, यहाँ पर जो 1/y² था उसकी जगह पर हमने b माना था, तो ये v है। और राइट हैंड साइड में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में -3/x ये वैल्यू लिखी हुई है, इसे हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब दोबारा से हम यहाँ पर इसके कोफिशिएंट को प्लस का 1 बनाने के लिए -2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो dv/dx तो इतना आ जाएगा, -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पर जब -2 का हम इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और ये 1/2 + 1/2x v इजिकल टू ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 2 से इंटू करने पर 6/x आ जाएगा। अब इस 2 को अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ये 2 को यहाँ पर ले जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल होकर 1/x आ जाएगा, v इजिकल टू 6/x। ये प्रॉब्लम इस तरीके की आ गई है। अगर हम y के टर्म में y डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे तो dy/dx + py इजिकल टू q की फॉर्म में आ गया। और इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजिकल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस का c होता है। लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, उसके लिए फार्मूला होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो e⁻p dx होती है। अब p क्या होता है, y है यहाँ पर v है, तो v का कोएफिशिएंट p की जो वैल्यू है अपनी 1 + 1/x है, और q की जो वैल्यू है राइट हैंड साइड में जो है वो 6/x है। हमें ज़रूरत होगी तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिलहाल p की वैल्यू की ज़रूरत है जो कि 1 + 1/x है। यहाँ पर 2 टर्म है, इन दोनों टर्म का e की पावर में अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा, 1 का अलग करना होगा, 1/x का इंटीग्रेशन अलग। आपको मालूम ही है कि 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। इस प्लस में है तो आप इसे 2 अलग अलग इस तरीके से e की पावर में log बेस के रूप में फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है। ऐड की हुई पावर को ही हमने इसमें अलग अलग करके लिखा है। ये तो e⁻x ऐसे लिखा रहना चाहिए। आपको मालूम है e की पावर log जब होता है ये हट जाता है, जो यहाँ पर फंक्शन है वो यहाँ पर नीचे ऐसे x के e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पूरे इसकी जगह पर x आ जाएगा जो यहाँ पर लिखा है। e की पावर log से हट जाता है log, यानी e की पावर हमारा log जो भी फंक्शन हो वो उसी फंक्शन f(x) के बराबर रहता है। इस फार्मूले का हमने यूज़ किया है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x पहले लिख दें e की पावर x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया जिसका हम लोग यूज़ करेंगे इस फार्मूले में जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखेंगे। अपना डिपेंडेंट वेरिएबल y ना हो कि v है, तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2, सोल्यूशन यानी जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज़ v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा और राइट हैंड साइड में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो x ही है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q की वैल्यू को पुट कर देंगे तो v इजिकल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x e⁻x, राइट हैंड साइड में q, और जो q है वो 6/x है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू x e⁻x है, dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो v ने भी अपना काम कंप्लीट किया है, तो v की वैल्यू भी हमें वापस कर देनी चाहिए। v था 1/y² इंटू x e⁻x इजिकल टू 6 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे बाहर ले लेंगे, x से x कैंसिल हो गया, सिर्फ e की पावर x बचा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर x e⁻x/y² है इजिकल टू 6 e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है प्लस का c।
उसको आप जिस तरीके से भी चाहें लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और 6 ई की पावर एक्स प्लस सी, इस बार में भी आंसर दे सकते हैं, या फिर आंसर कई और तरीके से भी लिखा जा सकता है। यानी ये बार एक्स ट्रांसपोज करके कॉमन ले सकते हैं इसको, और उसके बाद इस वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दें। फिलहाल ये प्रॉब्लम यहाँ पर ही आ गई। जब से इंटीग्रेशन हो गया वैसे आप कहीं पर भी छोड़ सकते हैं और सुइटेबल नोटेशन में इसको लिख दें। डिनोमिनेटर में नहीं लिखा आपने, यहाँ पर अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।